Dear student, welcome in our biology class. In last lecture we studied about spermatogenesis और आज हम देखेंगे oogenesis. जैसे spermatogenesis होता है वैसे ही oogenesis होता है. Spermatogenesis occurs only in testes in male, but oogenesis occurs in ovary of female. Oogenesis, it is made up of two words, oo and genesis. Oo means ovum or egg and genesis means formation. तो oogenesis की डेफिनेशन हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इज कॉल्ड oogenesis. उर्दू में इसे ज़वाजा ऐसे कहते हैं. मादा में होता है ये अमल. तो इसके तीन फेज होते हैं. फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज ग्रोथ फेज, थर्ड इज मैच्योरेशन फेज. तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. अब फीमेल के ओवरीज में बहुत सारे मिलियंस प्रीमोर्डियल सेल्स पाए जाते हैं और इन प्रीमोर्डियल सेल में सेल डिवीजन होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. एक सेल से दो सेल बनेंगे और फिर यही दो सेल से चार सेल बनेंगे. अब यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है ये सेल डिवीजन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन. इक्वल साइज के चार सेल एक प्रीमोर्डियल सेल से चार सेल डिवाइड होंगे. इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. और यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है एक सेल से दो सेल से चार सेल डिवाइड हो रहे हैं. इट इज माइटोटिक सेल डिवीजन. मींस क्रोमोसोम में सेम नंबरिंग रहेंगी. अब ये जो एक प्रीमोर्डियल सेल से जो चार सेल प्रोड्यूस हुए हैं ये कहलाते हैं oogonia. एंड these oogonia are always diploid and it is denoted by twice n. ये हो गया पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें कि एक प्रीमोर्डियल से चार oogonia तैयार हुए. नेक्स्ट फेज इज ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में होता यह है कि oogonia बहुत ज्यादा फूड एक्यूमुलेट कर लेता है. एक्यूमुलेट करने के बाद में इसकी जो साइज थोड़ी बढ़ जाती है और ये कहलाता है प्राइमरी oocyte. और ये फेज कहलाता है ग्रोथ फेज. अब प्राइमरी oocyte इसमें भी यहां तक के जो सेल डिवीजन हुआ ये कहलाता है माइटोटिक सेल डिवीजन. अब प्राइमरी oocyte में होता ये है कि ये जो जब इसमें सेल डिवीजन होती है यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होती है. पहले होती है मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद में होती है मियोसिस सेकंड. अब जैसे ही मियोसिस की प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट होती है ये ग्रोथ फेज वाला जो प्राइमरी oocyte रहता है ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है. लेकिन यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है थोड़ा सा इसमें साइटोप्लाज्म जो रहता है इनइक्वल क्वांटिटी में डिवाइड होता है. एक सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा चला जाता है और दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म कम क्वांटिटी में चला जाता है. तो जिस सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा क्वांटिटी में चला जाता है ये कहलाता है सेकेंडरी oocyte. और जिस सेल में साइटोप्लाज्म कम जाता है वो कहलाता है फर्स्ट पोलर बॉडी. अब इसमें वापस से फर्दर सेल डिवीजन होता है लेकिन ये प्रोसेस का यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुआ है ये मियोसिस फर्स्ट. इसके बाद होता है दूसरी प्रोसेस मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड में होता ये है कि जो सेकेंडरी oocyte रहता है ये ओवम में कन्वर्ट हो जाता है और ये फर्स्ट पोलर बॉडी से और दो पोलर बॉडी तैयार होते हैं. इसमें एक और पोलर बॉडी बनेगा
पोलर बॉडी से और 2 पोलर बॉडी तैयार होते हैं। तो ये 3 कहलाएंगे, 3 पोलर बॉडी। और ये कहलाएगा ओवम। तो इस तरह ये वाली जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस कहलाती है मैच्योरेशन फेज। तो 3 फेज कंप्लीट होने के बाद में oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें फर्स्ट होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड होता है ग्रोथ फेज, थर्ड होता है मैच्योरेशन फेज। अब हमको यह समझना है कि oogenesis के जरिए एक प्रीमोर्डियल सेल्स के जरिए 4 ओवम तैयार होते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, मियोसिस की माइटोसिस की प्रोसेस होगी। माइटोसिस की प्रोसेस के जरिए एक प्रीमोर्डियल सेल से 4 प्रीमोर्डियल सेल्स, 4 ओगोनिया तैयार होंगे। फिर ओगोनिया में ग्रोथ फेज होता है, स्टार्ट होती है ओगोनिया में। ग्रोथ फेज के बाद में एक प्राइमरी oocyte तैयार होता है। प्राइमरी oocyte, फिर उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की प्रोसेस होने के बाद में एक सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी तैयार होती है। फर्स्ट पोलर बॉडी से फिर 2 और पोलर बॉडी तैयार होती है और एक ओवम तैयार होता है। पोलर बॉडी इज आल्सो हैप्लॉइड सेल बट इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बट सिमिलर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस इसमें सेम रहता है लेकिन साइटोप्लाज्म इसमें कम रहता है, जिसकी वजह से ये साइज में छोटे बड़े नजर आते हैं। तो इस तरह एक प्रीमोर्डियल सेल से 4 ओवम तैयार होते हैं। इस सारी प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। उर्दू में इस प्रोसेस को ज़वाजाखेज़ी कहते हैं। उर्दू में भी अगर हम देखेंगे तो ये 3 फेज हमको लिखने पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस कहलाती है oogenesis और ज़वाजाखेज़ी। Our next topic is structure of unfertilized egg और ovum। अगर हम देखें फीमेल में अनफर्टिलाइज्ड एग और ओवम तो इस तरह से नजर आता है। फीमेल में ओवरीज में एग जब रिलीज होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, तो इस तरह से नजर आता है। इसकी साइज होती है 0.1 मिलीमीटर और ये बगैर शेल का होता है। इसको कोई भी शेल ढका नहीं होता है और ये 4-5 चीजों पर मुनस्सिर होता है। इसकी जो आउटर कवरिंग रहती है ये कहलाती है विटेलाइन मेम्ब्रेन और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है और दोनों विटेलाइन मेम्ब्रेन के दरमियान का जो स्पेस, जो खला होती है, उस खला को कहते हैं विटेलाइन स्पेस। अब विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन खारिज करती है, वो मेम्ब्रेन कहलाती है जोना पेलुसिडा। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे जोना पेलुसिडा और जोना पेलुसिडा के ऊपर एक एडेराइन सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जो कि पूरे जोना पेलुसिडा को घेरा हुआ रहता है। ये कहलाता है कोरोना रेडिएटा। ये असल में सर्कुलर सेल्स होते हैं और इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है अनफर्टिलाइज्ड सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस को कहते हैं जर्मिनल वेसिकल। ये न्यूक्लियस में फर्टिलाइजेशन के बाद में, जर्मिनल वेसिकल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। अब विटेलाइन मेम्ब्रेन के जो विटेलाइन स्पेस होता है उसके अंदर पोलर बॉडी पाई जाती है। उस पोलर बॉडी को कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो इस तरह से फीमेल अनफर्टिलाइज्ड एग नजर आता है, जिसे उर्दू में गैर बराबर बैजा भी कहते हैं।